नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। जिला मुख्यालय स्थित विधायक आवास पर आज प्रखर राष्ट्रवादी नेता अखंड भारत के लिए अपना बलिदान देने वाले जनसंघ के संस्थापक सदस्य व अध्यक्ष रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत व दीनदयाल सैनी की अध्यक्षता में भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनका बलिदान भारत के इतिहास में सदैव अमर रहेगा। उनकी प्रेरणा व शिक्षा ग्रहण करके ही आज भाजपा के कार्यकर्ता राष्ट्र सेवा में दिन रात लगे हैं। उन्होंने उनके योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि उनके दिखाए मार्ग पर चलकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर को देश की मुख्य धारा में जोड़ा है और आज जम्मू कश्मीर देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहा है। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष भास्कर शर्मा, नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रभा धंधावत सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है। आज हम सब पार्टी कार्यकर्ता उनके जन्मदिन पर उनको पुरस्कृत अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम उनको बधाई और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक संकल्प लिया था कि ये कश्मीर एक भारत एक कश्मीर रहे। वो एजेंडा पूरा हुआ। मैं उनको चरणों में नमन करते हुए पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हम सब लोग उनको चरणों में नमन करते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन बहुत ही उत्कृष्ट और शानदार रहा था और ये देश के लिए आगे बढ़ने का काम किया था। आज हमारे जनसंघ के संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे, जिसमें भारतीय नगर मंडल बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, हमारे सब जनप्रतिनिधि पार्षदगण सब आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर हम उन्हें पुष्पांजलि अर्पित किए और उसके बाद हम सब पौधे लगाएंगे और उनका जन्मदिन आज मनाएंगे। उन्होंने जनसंघ स्थापना की जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में वटवृक्ष बन गया है और आज पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी विश्व की बड़ी पार्टी है, जिसके नीम के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय थे। आज जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती बनाने का कार्य किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान का विरोध करते हुए जो कश्मीर एक होने का, अखंड भारत और अखंड कश्मीर का नारा देते हुए जिस प्रकार आर्टिकल 370 का विरोध किया, उन आज महापुरुष का जन्म दिवस हमने बनाया है। उनको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि। भाजपा शहर मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन आज रतनगढ़ के पौदार गेस्ट हाउस में हुआ। इस दौरान जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती भी मनाई गई। मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता डॉक्टर मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष भास्कर शर्मा ने कहा कि वर्तमान में पार्टी के कार्यकर्ता सेवा की संकल्पना की पूर्णता को आधार मानकर असाधारण योगदान दे रहे हैं। यही हमारी सभ्यता व संस्कृति है। मंडल अध्यक्ष इंदौरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन के 8 वर्ष उपलब्धि भरे रहे हैं। साथ ही देश की आंतरिक व बाहरी सुरक्षा भी मजबूत हुई है, जिसका लोहा पूरा विश्व मान रहा है। बैठक में शहर मंडल प्रभारी राजेंद्र सोनी, वरिष्ठ नेता एडवोकेट बजरंग गुर्जर, जिला उपाध्यक्ष गिरधारीलाल खीचड़ आदि उपस्थित रहे। हेल्थ फॉर ऑल के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रदेशवासियों को कैशलेस मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सौगात के साथ राज्य सरकार ने अब आम जन को एक और कल्याणकारी योजना का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के नाम से शुरू की गई इस योजना के तहत अब दुर्घटना में घायल अथवा मृत्यु हो जाने पर योजना में बीमित परिवार को सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि 1 जुलाई से लागू हुई इस योजना के अंतर्गत जिन लोगों ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अपना पंजीयन करवा रखा है, उन सभी लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना से भी जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत दुर्घटना के दौरान घायल होने पर अंगों के स्थायी क्षति पर भी पंजीकृत सदस्यों को 1.5 से 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। रतनगढ़ स्थित डिप्टी सीएमएचओ कार्यालय में आज शाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर हेल्दी लीवर अभियान की विस्तृत जानकारी दी। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा व डिप्टी सीएमएचओ
डॉक्टर देवकरण गुरावा ने बताया कि जिले में वायरल हेपेटाइटिस रोग के प्रति जागरूकता लाने के लिए हेल्दी लीवर कैंपेन अभियान चलाया जाएगा। वायरल हेपेटाइटिस रोग की रोकथाम के लिए कार्य योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत जलदाय विभाग की ओर से पेयजल स्रोतों की साफ सफाई के साथ ही क्लोरीनेशन करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान आमजन को जागरूक करने के लिए समय समय पर जन जागृति रैलियां भी निकाली जाएगी। डिप्टी CMHO डॉक्टर गुरावा ने बताया कि जलदाय विभाग को पानी के नमूने लेने के साथ क्षेत्र में स्थापित जल स्रोतों में दवा डालने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पंचायती राज विभाग को ग्रामीण क्षेत्र में स्थित पानी की टंकियों की साफ सफाई व दवा डालने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि 28 जुलाई तक जिले में हेल्दी लीवर अभियान चलाया जाएगा। खून के संक्रमण के अलावा पानी की वजह से भी ये हो सकता है, दूषित खाने की वजह से भी ये हो सकता है। लोग साफ सफाई का ध्यान रखें। जो भी जैसे कि बताया कि अपने ग्राम सभाओं में अपने मेडिकल का डिपार्टमेंट भी जाएगा, आम लोगों तक भी ये बात पहुंचाई जाएगी कि आपके जो भी आपके वाटर रिसोर्सेज हैं, गाँव में ज़्यादातर लोगों के अपने ज़िले में देखने में आता है कि जगह जगह कुंड है, कुंडों की सफाई वगैरह का कोई उचित वो ध्यान नहीं रखते हैं, जिस वजह से कई बार वहाँ पे उसमें कंटामिनेशन हो जाता है। उस कंटामिनेशन की वजह से पूरे परिवार में उस विटामिन ए की वो हेपेटाइटिस ए या ई के आने की संभावनाएं पूरी रहती है। ई या ए आ जाए, ठीक है, वो रेगुलरली उसी कंटामिनेटेड वाटर से कई बार ये बड़ा रूप भी ले सकता है। तो लोगों में इस बाबत जनचेतना हो, ताकि लोग उस चीज़ को ध्यान रखें, उस बाबत अपन उस चीज़ को अवॉइड कर सकें कि भाई जो अपने दिखने वाले जो रिसोर्सेस हैं उनको अपन उस चीज़ से मुक्त रख सकें कि भाई इसमें अपन अगर ध्यान रखेंगे तो हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन नहीं होगा। अपने यहाँ ड्रग एडिक्शन का और सिस्टम कम है। ड्रग एडिक्ट वगैरह जहाँ पे ज़्यादा हैं वहाँ पे ये जो हेपेटाइटिस बी अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर लोग एक ही इंजेक्शन का यूज़ करते हैं कि भाई मैंने ड्रग्स ले ली, आपने ले ली। अगर मैं बाय द वे हेपेटाइटिस बी का कंटामिनेशन है मेरे में, तो वो अपन तीनों में हो जाएगा। तो इस तरीके से लोगों में जो हेपेटाइटिस के संदर्भ में जो गलत धारणाएं हैं, इसका दुष्परिणाम कितना भी बुरा हो सकता है। परिवार का किसी का भी कोई कमाने वाला सदस्य चला गए तो वो क्षतिपूर्ति होना नामुमकिन हो रहा है। और जो चीज़ अपन सिर्फ सावधानी की वजह से ही अपन अवॉइड कर सकें, तो उसके लिए आप लोगों का सहयोग हमें आवश्यक रहेगा, ताकि लोग इस बारे में जानें, इस बारे में लोग जागरूक हों और जागरूक होकर आने वाले जो भी अपने नजदीकी जो भी अपने परिजन हैं उनको भी इस बाबत अपनी सलाह दे सकें कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, इस चीज़ से ये नुकसान हो सकता है, इस चीज़ से ये नुकसान हो सकता है। तो एक तरीके की जन चेतना वाला माहौल अपने जिले में पैदा हो, इसी को उद्देश्य प्रोग्राम पूरे स्टेट में चल रहा है। अपन अपने जिले की बात करें तो अपने जिले इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा जन चेतना है वो आप लोगों के माध्यम से हो जाए। तो उनको वाटर बॉक्स वालों को उनको तो बुलाए, वाटर बॉक्स वालों के साथ जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग हो चुकी है, ठीक है। वाटर बॉक्स, स्कूल एजुकेशन सभी 28 जुलाई तक निरोगी रास्ता में अभियान के तहत नेशनल वायरल हेपेटाइटिस प्रोग्राम चलाया जाए। उसके तहत 28 जून से 28 जुलाई तक हेल्दी लीवर कैंपेन चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत ये भी पूरा जो प्रोग्राम है, एक महीने का प्रोग्राम सेट किया कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। तो वायरल हेपेटाइटिस 5 तरह के होते हैं: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी और ई। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है क्योंकि ये फैलता है जो कि वायरल से इन्फेक्टेड वाटर दूषित हो जाता है, या फिर फूड जो है खाने का सामान जितना भी खाने का है वो वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। उससे जो सोच हो जाता है या किसी प्रकार से खाने से दूसरे जो आते हैं खाने को तो खा लेते हैं या जो पानी पर फेंटे उससे हो जाता है। तो ए और ई जो है कॉन्टामिनेटेड या फिर फूड पॉइजनिंग वाले दूसरे जाते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं, उसको खाने से हो जाता है। बी हेपेटाइटिस है जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसी का ट्रांसफ्यूजन किसी दूसरे में उससे में किया जाता है, या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है बी से उसके जो काम में लिए हुए इंजेक्शन या ट्रांसफ्यूजन संबंधित औजार तो उसके लिए बिना जांच के दूसरे में यूज किया जा सकता है सामान्य पर्सन में, उसके द्वारा ये फैल जाता है। तो बी का बचाव ये है कि यदि गर्भवती महिलाओं में
बच्चा होता है उसके लिए तो क्या है कि इंजेक्शन इम्यूनोग्लोबुलिन के इंजेक्शन लगाए थे मृत्यु में लगा। ये कि जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पहले से ही प्रोग्राम चलाया जा रहा है, लेकिन इस अभियान के तहत विशेष रूप से जो छूट गई है उनको, और ये नई जो जांच होगी गर्भवती महिलाओं की, उनके जांच होगी क्या इसके लिए पॉजिटिव तो नहीं है वायरस से। फिर जो उसके इन्फेक्टेड थी उनके, तो उसकी जो डिलीवरी इस दौरान के दौरान उनकी विशेष रूप से अभियान के दौरान उनके इंजेक्शन लगवाई जाएंगी। हेपेटाइटिस सी वायरस ऐसा है कि बड़ा की खतरनाक वायरस होता है कि जब इसका इन्फेक्शन होता है 6 महीने तक या 2 महीने तक कितना कांड होता है उसका हमें पता भी नहीं सकता। पता सिर्फ पूर्व सांसद लोकसभा व राज्यसभा एवं तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया के 67वें जन्म दिवस पर आज 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान तारानगर वन विभाग की तरफ से वनपाल राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में वन विभाग व पंचायत समिति परिसर में पौधरोपण किया गया। इस दौरान रेंजर जितेंद्र सिंह नरूका व वनपाल राजेंद्र सिंह ने घर घर सहजन अभियान के अंतर्गत पौधे भी वितरित किए। इस मौके पर वन विभाग की तरफ से विधायक बुडानिया का अभिनंदन किया गया। उपस्थित लोगों ने विधायक बुडानिया को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी तथा विधायक बुडानिया की दीर्घायु की कामना की। इस अवसर पर पंचायती राज प्रधान संजय कस्बा, BDO संत कुमार मीणा, कृषि अधिकारी सविता बुडानिया आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा से विहार कर आचार्य महाश्रमण आज अपनी धवल सेना के साथ पड़िहारा कस्बे में पहुंचे। पड़िहारा में आचार्य महाश्रमण ने मेगा हाईवे पर स्थित गौशाला का अवलोकन किया तथा कुछ देर वहां पर रुके। इस दौरान आचार्य महाश्रमण ने सत्संग भवन में मंगल पाठ भी किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को सबके कल्याण की भावना रखकर कार्य करना चाहिए। सभी के कल्याण की बात हम करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। उन्होंने गौ सेवा को पुनीत कार्य बताया। इसके पश्चात कस्बे में स्थित प्रज्ञा भवन के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। इस दौरान रास्ते में आचार्य महाश्रमण का विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापार प्रतिष्ठानों एवं आमजनों द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। इस मौके पर विधायक अभिनेश मेहरसी, सरपंच जगजीत सिंह राठौड़, पंचायत समिति सदस्य भवानी सिंह सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जिला अभिभाषक संघ चूरू के एक प्रतिनिधि मंडल ने संघ के अध्यक्ष अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में जिला पुलिस अधीक्षक चूरू को ज्ञापन प्रेषित कर सरदार शाह संघ के सम्मानित सदस्य राजेंद्र राजपुरोहित पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। शेखावत ने बताया कि राजपुरोहित के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 96/2022 पुलिस थाना भालेरी अपराध अंतर्गत धारा 386 IPC में दर्ज करवाई गई थी। इस मौके पर बजरंग लाल शर्मा, हकीम अहमद खान, राजेंद्र राजपुरोहित आदि उपस्थित थे। चिकित्सा विभाग के पास बजट आने के बाद भी CHA को वेतन नहीं दिए जाने पर आज रतनगढ़ के CHA ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन के प्रदेश सचिव रणवीर चोपड़ा ने बताया कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवा 31 मार्च 2022 तक ली गई थी। उसके बाद सरकार ने इनके सेवा समाप्ति के आदेश निकाल दिए, लेकिन इनको नौकरी से हटाए हुए आज 3 महीने हो गए, फिर भी जिले के अंदर 65 CHA का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। बार बार चिकित्सा महकमे में मौखिक व ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन विभाग कोई सुध नहीं ले रहा है। चूरू के देपालसर रोड स्थित अपनी पाठशाला में शिक्षाविद राम सिंह पूनिया ने अपनी सुपुत्री पल्लवी पूनिया के जन्मदिन पर मुस्कान संस्थान की ओर से संचालित अपनी पाठशाला में बच्चों के पढ़ने के लिए पाठशाला संचालक को 5100 रुपए का चेक वितरित किया। शिक्षाविद राम सिंह पूनिया ने कहा कि अपनी पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों की तरफ अगर ध्यान दिया जाएगा तो आगे जाकर ये बच्चे ही शिक्षा के माध्यम से समाज के सामने अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। इनको सिर्फ समाज सेवकों द्वारा संबल प्रदान किया जा सकता है। हर समाज सेवी के बच्चों को आगे लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मेरी पुत्री पल्लवी पूनिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुस्कान संस्थान द्वारा संचालित अपनी पाठशाला को 5100 रुपये का चेक भेंट किया मैंने, जिससे ये झुग्गी झोंपड़ी के बच्चे जो यहाँ आते हैं इनको संबल मिले। आपका नाम? राम सिंह पूनिया। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में मंगलवार को विद्या भारती राजस्थान क्षेत्र द्वारा धानुका विद्यालय की प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह 2022 में रतनगढ़ की श्री चिरंजीलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के वाणिज्य वर्ग के 3 छात्र योगेश सोनी, विशाल कृष्ण नोहाल व अर्जुन कृष्ण नोहाल को सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा धानुका विद्यालय के राजस्थान क्षेत्र में वाणिज्य वर्ग बोर्ड परीक्षा में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने पर छात्रों व अभिभावकों के साथ प्रधानाचार्य लोकेश कुमार चौमाल को भी सम्मानित किया गया। सैराजेम के दक्षिणी कोरिया एमडी सिम जोंगहू ने आज चूरू सेंटर का अवलोकन किया। इस अवसर पर संचालक दयाराम ने बताया कि सैराजेम कंपनी के द्वारा 2005 में भारत में स्वास्थ्य के लिए जो मिशन शुरू किया गया था उसको आगे भी जारी रखने के लिए वे निरंतर प्रयासरत रहेंगे। भारत में सैराजेम की 530 शाखाएं चल रही हैं। इस मौके पर फतेह चंद्र सोनी, सत्यनारायण सोनी, मदन लाल चोटिया आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ की लिंक रोड से हनुमान पार्क जाने वाले सड़क मार्ग पर आज कार व बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार 18 वर्षीय युवक घायल हो गया। घायल को कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के वार्ड संख्या 4 निवासी कमलेश अपनी बहन को लेकर बाजार की तरफ जा रहा था कि सामने से आ रही कार के चालक ने टक्कर मार दी। घटना के बाद बाइक कार के नीचे दब गई तथा कमलेश गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सामाजिक कार्यकर्ता विजय नायक के सहयोग से कांग्रेस नेता रायका अस्पताल लेकर पहुंचे। बिदासर तहसील के निकटवर्ती गांव ढडेरू गोदारान में तालाब में डूबने से 2 सगे भाई और चचेरा भाई सहित 3 युवकों की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार तीनों युवक गांव में बकरियां चराने के लिए गांव के पास तालाब पर गए थे। इस दौरान नहाने उतरे थे। इसी दौरान एक भाई का पैर फिसल गया, वह डूबने लगा। उसको बचाने के लिए दूसरा भाई भी तालाब में डूब गया। इसके बाद तीसरा भाई बचाने के चक्कर में तालाब में पहुंचा, लेकिन तीनों ही बाहर नहीं निकल सके। तालाब में डूबने से कानाराम, उसका छोटा भाई गोपाल और चचेरे भाई छोटू राम की मृत्यु हो गई। स्थानीय गोताखोरों की मदद से व ग्रामीण वासियों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद तीनों मृतक के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। घटना को लेकर गांव में मातम का माहौल हो गया। हाँ जी सर, आज ढडेरू गोदारान में इस पर घटना है, क्या कहते हैं? ढडेरू गांव के पास में जोड़ी क्रीडान में 3 युवक थे जो नहाने के लिए जोड़ में गए थे। एक युवक का पैर फिसल गया, उसको बचाने के लिए दोनों युवक गहरे पानी में उतर गए। डूबने से तीनों की मौत हो गई। शवों को बाहर निकाल करके और राजकीय अस्पताल बिदासर में रखवाया गया, जहां इनका पोस्टमार्टम करवाया गया है। मृतकों के पिता ने रिपोर्ट दी है कि उसका लड़का कानाराम और गोपाल और एक उनका पड़ोसी छोटू राम की पानी में डूबने के कारण से मौत हो गई। रिपोर्ट पे मर्ग दर्ज करके और कार्रवाई शुरू कर दी। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।